Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Students, previous class में हमने चैप्टर सेकेंड हमारा रीडिंग पार्ट है जो कंप्लीट हो गया, हमने पार्ट पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर. सो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स नोटबुक्स निकालिए और चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ एंड पेज नंबर 10 इस पर लिखे हैं प्रश्न अभ्यास. ओके, पेज नंबर 10 पर है प्रश्न अभ्यास कहानी से. ये है अपने क्वेश्चन आंसर्स और मैंने आपको बोला था प्रीवियस क्लास में, आई होप आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए होंगे. ओके, और आज हम करेंगे आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था. तो इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आंसर नंबर 1. ठीक है, तो स्टार्ट करें. बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था. बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाले बदलू मनिहार क्योंकि उसे वहाँ रहने वाले बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी. वह बदलू को मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था. पहले इसे पढ़ के देख लेते हैं. बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाले बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था. तो यहाँ पर हम रहने वाला कर देते हैं. ठीक है, वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी.
वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था। अब मैं इसे हटा देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बदलू को बदलू काका कहकर संबोधित ये दिख रहा नहीं है आपको, मैं नीचे ही लिख देती हूँ, कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, संबोधित का मतलब बुलाते थे उनको, इसी तरह से बदलू काका कहकर बुलाते थे ना। लेखक भी ऐसा संबोधन इसलिए करता था क्योंकि छोटा होने के कारण उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी। हमारी फैमिली में भी होते हैं ना, जब जैसे बड़े बोलते हैं किसी को नाम से तो छोटे बच्चे भी देख के उसी तरह बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही था कि वो छोटा था तो उन्हें इस चीज की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसीलिए वो भी उन बच्चों की देख उसको मामा ने कहकर काका बुलाता था। ठीक है, तो ये तो था हमारा आंसर नंबर 1। अब नेक्स्ट पेज है जिसपे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका आंसर हम लिखेंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2, तो लिखे वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु
का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये है कि विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आज ये है, अब लिखो आगे इसमें, आज यह चलन नहीं है, चलन नहीं है। आज पैसों के बदले, पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है, वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को, इस पद्धति को मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है, जाना। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आज ये चलन नहीं है, आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हो गया आपका सबका आंसर? ओके, अब देखो हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो अब लिखते हैं हम आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा
मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है, काम हो जाता है। आई होप यहां तक आपने कर लिया होगा। अब मैं लेती हूं नेक्स्ट पेज। काम हो जाता है। अब लिखें इसके आगे, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इनके कारण छोटे उद्योग, इनके कारण छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय भी नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और बचे खुचे नष्ट होने के कगार पर है। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। ठीक है चिल्ड्रन, ये है हमारा आंसर नंबर 3। ओके, आज की क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इन्हें अपनी नोटबुक में साफ सुथरा अच्छे से लिखें और लर्न करें। बाकी जो 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर, गुड बाय।